टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज हिना भाटिया एंड स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। सो पीपल, आप इतने दिनों से गोवा का कंटेंट एंजॉय कर रहे हो एंड मैंने सोचा कि कुछ हटके आपको दिखाया जाए, इसलिए अब मैं जा रही हूँ हम्पी को एक्सप्लोर करने के लिए। एंड हम्पी सच कहूँ तो मेरा बहुत टाइम से खुद जाने का बहुत मन था एंड इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि आप हम्पी कैसे पहुँच सकते हैं, क्या क्या तरीके हैं हम्पी पहुँचने के लिए। एंड बाय द वे पीपल, ये बिल्कुल ऑल ऑफ अ सडन प्लान बना मेरा हम्पी जाने का। बस ऐसे ही वीकेंड था तो मैंने सोचा कि हम्पी चलते हैं, क्योंकि गोवा का इतने दिनों से कंटेंट आ रहा है एंड डोंट वरी, गोवा से और भी बहुत कंटेंट आना बाकी है। बस ऑल ऑफ अ सडन प्लान से समझिए, बट हम्पी भी बहुत ही अच्छी जगह एक्सप्लोर करने के लिए, सिंस गोवा के पास पड़ती है और मैं भी गोवा में हूँ, तो मैंने सोचा कि कवर कर ही लेते हैं। और आपको ये हम्पी ट्रैवल सीरीज में सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि हम्पी में देखने के लिए कौन सी जगहें हैं, क्या खर्चा होगा, क्या बजट चाहिए, कहाँ रुकना चाहिए एंड ऑल दैट थिंग्स। तो मेक श्योर कि आप वीडियो को एंड तक वॉच करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए वीडियो फिर स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। गाइस, अभी मैं हूँ पणजी में और शाम के कुछ 7 बज रहे हैं और मैंने चूज़ किया था बस से हम्पी पहुँचने का तरीका। ये जो जर्नी है ये कुछ 9 आवर्स की रहेगी, लेकिन पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप हम्पी पहुँचने के लिए और भी क्या तरीके हो सकते हैं और भी किस तरह हम्पी पहुँचा जा सकता है। सबसे पहले मैं बताती हूँ कि ट्रेन से आप हम्पी कैसे पहुँच सकते हैं। देखिए, यहाँ पे जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है हम्पी से, वो लोकेट करता है होसपेट में। होसपेट और हम्पी के बीच का डिस्टेंस कुछ 12 से 13 किलोमीटर का है। तो अगर आप ट्रेन से आना चाहते हो तो होसपेट तक आ सकते हो एंड वहाँ से आपको ऑटो या कैब मिल जाएगी हम्पी तक आने के लिए, सिंस ये सिर्फ 12 या 13 किलोमीटर का डिस्टेंस है और हार्डली ऑटो वाला आपसे 200 या 300 रुपये चार्ज करेगा एंड कैब वाला 500 से 600। अब बात करते हैं कि फ़्लाइट से कैसे हम्पी पहुंच सकते हैं। तो देखिए, हम्पी में तो कोई एयरपोर्ट नहीं है। यहाँ से नियरेस्ट एयरपोर्ट जो है वो है हुबली का एंड वो भी कुछ 160-170 किलोमीटर की डिस्टेंस पे लोकेट करता है। और बात करूँ अदर एयरपोर्ट्स की तो बेंगलोर, हैदराबाद, ये भी आप यहाँ से भी मतलब ऑप्शन ले सकते हो यहाँ तक फ़्लाइट लेके एंड देन बाद में आपको ट्रेन या बस या कैब से आना पड़ेगा हम्पी। अब मैंने चूज़ किया था बस से जाने का तरीका, क्योंकि मेरे लिए सबसे ईजीएस्ट ऑप्शन था एंड मैंने बुक की थी स्लीपर बस यहाँ पर। एंड सिर्फ ये जर्नी 9 घंटे की रहेगी, प्लस ये बजट फ्रेंडली थी और मैंने बुक की थी टिकट KSRTC की वेबसाइट से एंड वहाँ से बहुत ईजिली मुझे बस मिल गई थी। पीपल, मेरी बस लग चुकी है यहाँ पे हम्पी के लिए। मैं आपको दिखाती हूँ। नॉन AC स्लीपर बस है ये जो पीछे वाइट कलर की है एंड इसके अंदर अब मैं जाती हूँ। देखते हैं कि कैसा एक्सपीरियंस रहता है बस में ट्रैवल करने का। एंड 8 बज चुके हैं, 8 बज रहे हैं मतलब अभी इस टाइम कुछ, और आई थिंक सुबह हम 6 बजे पहुँचेंगे जो टाइमिंग्स दी है उसके अकॉर्डिंग। तो पूरी ये जर्नी सो के बीतने वाली है। बाकी कैसा एक्सपीरियंस रहता है ये मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। एंड प्राइस कोई ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल जेन्युइन है। 600 रुपीज़ की वो टिकट पड़ी थी, एग्जैक्ट प्राइस मैं आपको दिखा दूँगी, तो उसके अकॉर्डिंग तो आई थिंक सही रहेगी। वो वाला चार्जिंग प्लग मुझे दिख रहा है, ये पिलो है तो ये सिंगल सीट है एंड डबल भी है। ये देखिए इस तरफ 2 जने, ये 2 जनों की है। सो गाइस, मैंने सामान अंदर रख दिया और मेरे को ठीक लग रहा है। एक्चुअली बुकिंग के टाइम मुझे कंसर्न ये था कि मुझे कोई ऐसा सीट नंबर अलॉट ना हो जिसके साथ मुझे मतलब कोई सीट शेयर करनी पड़े, सिंस मैं सोलो ट्रैवल कर रही हूँ। और अगर कोई मेल के साथ अगर सीट शेयर करनी पड़ जाती तो बस मुझे थोड़ा सा उस चीज़ का कंसर्न था। तो यहाँ पे तो ये अच्छा ही हो गया कि मैं किसी के साथ भी यहाँ पे सीट शेयर नहीं कर रही हूँ। मुझे सिंगल वाली मिली है और डबल वाली मैंने आपको दिखा दी जहाँ पे 2 पर्सन सीट शेयर करते हैं, तो मुझे ठीक मिल गया। मुझे सिंगल ही चाहिए था, तो किसी के साथ ऐसा कुछ शेयर करने को नहीं मिलेगा, क्योंकि उस सीट पे एक सिंगल पर्सन ही एकोमोडेट हो सकता है। बाकी 2 वाली पे 2 आसानी से हो सकते हैं, बट उसमें ये कंसर्न रहता है कि अगर आपके साथ वाला कौन है ये आपको पता नहीं है, मेल फीमेल। ऑल दो वहाँ पे उनकी वेबसाइट पे ये ऑप्शन आता है कि अगर आप सिंगल फीमेल हो तो वहाँ पे भी कुछ करके ऑप्शन है, मैं आपको दिखा दूँगी, ऑनलाइन इनकी वेबसाइट पे है, तो आप चेक कर सकते हैं इनकी वेबसाइट पर। गाइस, वो जो मैं आपको शेयरिंग सीट की बात बता रही हूँ कि मेल या फीमेल आपको किसी के साथ भी शेयर करने को पड़ सकता है, तो ये KCRTC की वेबसाइट पे एक ऑप्शन है। यहाँ पे जाके
आपने अपना बोर्डिंग पॉइंट एंड डिपार्चर पॉइंट एंड डेट ये सब अपने सेलेक्ट कर लेनी है, राइट। एंड देन इसके बाद आप देखेंगे कि सिंगल लेडी का यहाँ पे ये ऑप्शन शो कर रहा है। एंड जब आप इस पर क्लिक करेंगे एंड देन सर्च फॉर बस करेंगे, देन इसके बाद आपको यहाँ पे जब आप सेलेक्ट सीट पे जाएंगे, ये देखिए प्राइस भी शो कर रहा है, देन ये आप अगर सेलेक्ट सीट पे जाएंगे, यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रही है कि यहाँ पे कोई सीट जो है वो सिलेक्ट नहीं हो रही है। इसलिए मैं सिंगल लेडी का ऑप्शन चूज़ करके यहाँ पे कोई भी सीट मैं सिलेक्ट ही नहीं कर पा रही थी। आई डोंट नो ये कोई टेक्निकल इशू है या इनकी वेबसाइट पे कोई प्रॉब्लम है, मुझे नहीं पता। बट मैं जब सिंगल लेडी का ऑप्शन यहाँ पे सीट का सिलेक्ट कर रही थी, मैं कोई भी सीट यहाँ पे बुक नहीं कर पा रही थी। इसलिए मुझे विदाउट चूजिंग दैट सिंगल लेडी का ऑप्शन वैसे ही मुझे अपनी सीट बुक करनी पड़ी। इसलिए मुझे कंसर्न था कि पता नहीं किसके साथ यहाँ पे मेल या फीमेल किसी के साथ भी शेयर करने को ना मिल जाए, वैसी कोई सीट अलॉट ना हो जाए। तो आप चेक कर लेना, क्या पता कि आप जब बुक करो क्या पता ये चीज़ रिजॉल्व हो जाए, या फिर मुझे नहीं पता ये क्या इशू था, ये मेरे को समझ नहीं आया। सो गाइज़, अब मैं बस में बैठ गई हूँ एंड बस 1 मिनट में बस ये चलने वाली है। एंड सबसे बड़ी बात, ये पूरी जो बस है ये क्लीन थी। आप सामने देख सकते हैं कि रशियंस भी है इस पूरे बस में, तो क्यूट क्यूट बच्चे भी है, तो वाइब भी अच्छी थी। एंड इतनी पूरी विंडो इतनी बड़ी मिली थी कि अगर आपको पूरा खोलना है विंडो, हवा लेनी है बाहर की, तो आप वो भी ले सकते हैं। एंड जो बस थी वो भी क्लीन थी। इन्होंने कर्टन्स भी बहुत सही सुंदर लगा रखे थे, जो पिलो भी दिया था वो भी क्लीन था। तो मुझे तो बहुत कंफर्टेबल लगी ये जर्नी। सो गाइस, हमारी बस ने अपना पहला स्टॉप ले लिया है। हमारी बस यहाँ पे अभी रुकी है खाने पीने के लिए। बेसिकली अभी 11 बज रहे हैं एंड डिनर का टाइम है। एंड ढाबा सीम्स टू बी गुड। लेट्स सी, मैं अंदर जाती हूँ अभी। एंड बीच में जब कर्नाटका का चेक पोस्ट आया था तब भी बस रुकी थी एंड वहाँ पे सब पैसेंजर्स के बैग चेक हुए थे। बेसिकली वो चेक कर रहे थे कि कोई बियर, अल्कोहल, ये चीज़ें तो अगर कैरी नहीं कर रहा है। तो हाँ, बैग्स की चेकिंग पूरी हुई थी। एंड अब चलते हैं अंदर, देखती हूँ कि खाने के लिए क्या है, क्योंकि डिनर तो करना ही है, भूख तो लग रही है। एंड गाइस, सरप्राइजिंगली मुझे ठंड लग रही है, मतलब पता नहीं फॉर व्हाट रीज़न, बिकॉज आई नो कि कल अगर मैं जब हम्पी को एक्सप्लोर करूँगी मॉर्निंग में तब बहुत गर्मी लगने वाली है। बट फिलहाल तो बहुत ठंड लग रही है। आई डोंट नो फॉर व्हाट रीज़न। गाइस, फर्स्ट मील ऑफ कर्नाटका। हम कर्नाटका में सेंटर कर चुके हैं एंड लुक एट दिस, इट लुक्स सो ब्यूटीफुल। गाइस, आई हैड यम्मी फूड हियर, लिटरली यम्मी। मतलब फ्राइड राइस के साथ इन्होंने सांभर सर्व करा एंड वो इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था, मतलब बहुत ही टेस्टी था। हमारे यहाँ तो नॉर्मली नॉर्थ साइड में पता ही है कि मंचूरियन सर्व होता है फ्राइड राइस के साथ, बट यहाँ पे सांभर इन्होंने सर्व करा, वो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था राइस के साथ। तो मैंने वो खाया एंड प्राइस भी ज़्यादा मतलब वो नहीं था, एक्सपेंसिव नहीं था, ये मैं कहूँगी। 150 रुपीज़ की वो पूरी प्लेट थी, जो कि बहुत ज़्यादा फुलफिलिंग थी। नॉर्मली क्या होता है कि जब बसेस ऐसे रुकती है ना, जैसे मैं मनाली साइड वगैरह जाती थी, तो जिस भी ढाबे पे रुकती थी बस, उसके प्राइजेस नॉर्मली बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, मतलब 200 से नीचे तो आपको शायद ही कुछ मिलेगा। यहाँ पे आपको 140 तक की दाल मिल रही है, 120 तक की भी दाल थी। तो आई थिंक इट्स वेरी गुड, बहुत ही सही है। जनरल प्राइस होना बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो मेरी तरफ से तो थम्स अप फॉर दिस प्लेस। एंड कर्नाटका में आते ही शुरुआत इतनी अच्छी हुई है, देखो आगे भी क्या होता है। एंड गाइस, अब मुझे लगता है कि बस अब नहीं रुकने वाली कहीं पे, ये बस का पहला और लास्ट स्टॉप ही था। तो मैं भी आपको मिलूंगी अब सुबह मॉर्निंग में, जब हम हम्पी पहुंच जाएंगे। एंड बस इसके बाद मैं भी लगी हूँ अब सोने। गाइस, रात की जर्नी बहुत ही अच्छी थी। मुझे कब नींद आई मुझे नहीं पता लगा, और मैं सुबह उठती हूँ 4 साढ़े 4 बजे के अराउंड, और हम पहुँच चुके हैं होस्पेट। जी हाँ, बस ने जल्दी पहुँचा दिया आई मीन। और होस्पेट हम पहुँच गए थे 4:30, और 5 बजे तक हार्डली हम पहुँच जाएंगे हम्पी। सो दिस इज़ द बस स्टैंड ऑफ हम्पी एंड यहाँ पे हार्डली आपको 2-3 बसेस ही दिखेगी सुबह के टाइम भी। और यहाँ से अब देखती हूँ मैं ऑटो लेती हूँ अपने जहाँ पे मैंने अपना होम स्टे बुक किया है, एकोमोडेशन जहाँ पे बुक करी है। एंड ऑटो मैंने ले लिया, उन्होंने मेरे से लिए हार्डली 60 रुपीज़ मेरे होम स्टे तक लेके जाने के लिए। लेकिन गाइस, यहाँ पे आता है एक ट्विस्ट, क्योंकि ये बहुत ही अर्ली चेक इन था तो मेरे को चेक इन नहीं मिला। मतलब होम स्टे वाले वहाँ पे सर बोलते कि आपको 9 बजे तक हम ज़्यादा से ज़्यादा चेक इन दे सकते हैं, इतनी सुबह कोई भी रूम खाली नहीं है। तो मुझे चेक इन नहीं मिला, तो अब मैं क्या करती। तो मैंने भैया को बोला, भैया मेरे को लेके चलो आप फटाफट मातंगा हिल, जहाँ से मैं देख लेती हूँ सनराइज़, क्योंकि सनराइज़ का ही टाइम था।
गाइस होटल में तो चेक इन मिला नहीं, अब हम जा रहे हैं ऊपर मातंगा हिल्स। सो पीपल, लोग लॉन्ग जर्नी करने के बाद नॉर्मली आराम करते हैं और मैं यहाँ पे चढ़ रही हूँ कुछ 400 स्टेयर्स। जी हाँ, कुछ 400 स्टेयर्स क्लाइंब करनी है हमने ऊपर जाने के लिए मातंगा हिल्स पर सनराइज़ देखने के लिए। एंड आई एम रेडी फॉर इट। जस्ट सी द व्यूज़ फ्रॉम द अपसाइड एंड आपको बहुत प्यारे लगेंगे। देखिए ये है हमारा प्यारा हम्पी। होटल में तो चेक इन मिला नहीं क्योंकि बहुत ही अर्ली चेक इन था, ऑब्वियसली 5-6 बजे। तो वहाँ पे ऑब्वियसली कोई रूम खाली नहीं था, तो मुझे चेक इन नहीं मिला। तो मैंने कहा 3-4 घंटे क्या करेंगे, हम आगे पतंगा हिल। एंड सुबह 5 बजे हम पे पहुँचे थे, 6 बजे अराउंड कुछ 400 स्टेयर्स क्लाइंब करके आई एम हेयर एट पतंगा हिल। एंड पूरा वर्थ निकला। लेकिन सो ग्लैड कि मैं यहाँ पे आई अभी देखने के लिए। पहले दिन ही हम्पी की शुरुआत इतनी सुंदर हुई है, मज़ा आ गया। सो गाइस, मैं अपने होम स्टे में चेक इन कर चुकी हूँ, लेकिन इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। दिस इज़ माई डे 1 इन हम्पी एंड मैं फ्रेश होती हूँ, नहाती हूँ, धोती हूँ एंड फिर अपना डे 1 यहाँ पे स्टार्ट करती हूँ। बाकी इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म कर, अगर आपने देखना है कि फर्स्ट डे पे हम्पी में क्या क्या कवर करना है और कैसे कवर करना है एंड सारी डिटेल्स, तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा मेरी नेक्स्ट वीडियो का। इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं एंड मिलती हूँ मैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय एंड हैप्पी ट्रैवलिंग। In the Milky Way.